हेलो बच्चों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैक्सिको अमेरिका के साथ साथ मैक्सिको ने भी भारत पर या मैक्सिको ने अपने टैरिफ दरों को बढ़ा दिया है 5% से लेकर 50% तक। 1 जनवरी 2026 से ये प्रशुल्क दर लागू हो जाएंगे। क्या कारण है इसका? भारत पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा और वे फॉरवर्ड आगे क्या होना चाहिए, इस पर हम लोग थोड़ा बात करते हैं। सबसे पहले नंबर 1 दिमाग में बैठाओ कि 1 जनवरी 1 जनवरी 2026 से मैक्सिको जो है मैक्सिको इसने अपने टैरिफ दरों को बढ़ा दिया है, जो 5% से लेकर 50% तक हो सकता है। 5% से 50% तक ये अपने टैरिफ दर को बढ़ा दिया है। सवाल उठता है कि इसका कारण क्या है, इसके पीछे का कारण। ठीक है, कारणों की बात करते हैं। नंबर वन, चीन के डंपिंग को रोकना। चीन के डंपिंग को रोकना। व्हाट डू मीन बाय दैट? एक्चुअली चीन का भी मैक्सिको के साथ बहुत अच्छा ट्रेड रिलेशनशिप है, व्यापार संबंध है। चीन क्या करता है, बहुत सारा अपना उत्पाद सस्ता मैक्सिको को निर्यात करता है और इससे मैक्सिको का आयात ज़्यादा होने के कारण व्यापार चीन के पक्ष में है, यानी मैक्सिको का ट्रेड डेफिसिट, व्यापार घाटा तेजी से बढ़ रहा है, क्योंकि चीन बहुत सारा डंपिंग कर रहा है अपनी वस्तुओं का मैक्सिको में। तो मैक्सिको उसको रोकने के लिए भी, इस डंपिंग को रोकने के लिए जो चीन कर रहा है, मैक्सिको अपने टैरिफ दर को बढ़ाना चाहता है और टैरिफ दर को बढ़ा दिया। नंबर टू, चीन के बाजार विविधीकरण। चीन के बाजार विविधीकरण, जैसा कि मैंने पहली वीडियो में आप लोगों को समझाया हुआ है कि चीन जानता है कि अमेरिका को वो डायरेक्ट निर्यात नहीं कर सकता है। क्यों? क्योंकि अमेरिका ने उस पर बहुत सारा टैरिफ लगाया हुआ है। 100% से भी ज़्यादा टैरिफ है, जो घट करके 48% तक हो गया है। तो चीन ने क्या नया तरीका अपनाया है, और इसी कारण देखिए चीन का जो व्यापार है, ट्रेड सरप्लस हुआ है, $1 ट्रिलियन से सरप्लस हुआ है, यानी निर्यात ज़्यादा बढ़ा है। तो चीन ने क्या किया, डाइवर्सिफाइड किया है। यानी चीन क्या कर रहा है, कच्चा माल कहीं और देश में भेज रहा है, वहां से वस्तु तैयार करके वो अमेरिका को निर्यात कर रहा है। चीन कच्चा माल किसी अन्य देश में भेज रहा है और वहां से वस्तु को तैयार करके फाइनल गुड्स को अमेरिका भेज रहा है। एंड अफ्रीकी देश के साथ साथ मैक्सिको में भी चीन यही कर रहा है। मैक्सिको में भी यही कर रहा है और ये कई देशों ने समझ लिया है, खुद अमेरिका ने भी समझ लिया है। तो कहीं ना कहीं अमेरिका ने भी इस बात की वार्न किया है कि अगर इसको रोका नहीं गया तो कहीं ना कहीं उसका अमेरिकी मैक्सिको के साथ व्यापार संबंध खराब भी हो सकता है। तो एक ये कारण है। तीसरा, प्रोटेक्शन यानी संरक्षण। घरेलू उद्योगों को मैक्सिको जानता है कि बहुत सारे वस्तु उसके देश में सस्ते आ रहे हैं और आयात उसका बढ़ रहा है, इससे उसके घरेलू उद्योग प्रभावित हो रहे हैं। तो अपने घरेलू उद्योगों को संरक्षण देने के लिए भी उसने अपने टैरिफ दरों को बढ़ाया है, ताकि अपने घरेलू उद्योगों को संरक्षण दे सके, उनको प्रतिस्पर्धा में बनाए रख सके। चौथा अगर बताएं तो इससे इनकम आय प्राप्त करने के लिए मैक्सिको को पता है कि वो अगर टैरिफ ज़्यादा लगाएगा 5% से 50%, तो इससे उसके वो इनकम का स्रोत भी बढ़ेगा। तो कहीं ना कहीं अपने आय को बढ़ाने के लिए भी उसने अपने प्रशुल्क दर को बढ़ाया है। तो 4 ये मुख्य हैं, लेकिन एक और मैं दे रहा हूं जो जनरली ज़्यादा उल्लेख नहीं किया गया कई जगह, और वो है कि मैक्सिको का कनाडा और अमेरिका के साथ, यूएसए के साथ क्या हो रहा है, व्यापार समझौता होने वाला है, व्यापार नेगोशिएशन होने वाला है। ठीक है ना, व्यापार नेगोशिएशन और समझौता होने वाला है। जो इनके पुराने ट्रेड डील थे उसकी जगह नई पुनर्वार्ता होने वाली है अगले साल।
और मैक्सिको कहीं ना कहीं अपने इस टैरिफ का प्रयोग करके वार्ता को अपने पक्ष में करना चाहेगा, नेगोशिएशन करना चाहेगा, इस बात का एडवांटेज लेना चाहेगा। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। तो ये 5 मुख्य कारण हैं जिससे पता लगता है कि मैक्सिको ने क्यों अपने टैरिफ दर को बढ़ाया 5% से 50%। भारत की बात करते हैं, भारत पर इसका प्रभाव। तो भारत और मैक्सिको के व्यापार की बात करें तो भारत जहां मैक्सिको को अगर बात करें, भारत निर्यात भी करता है और भारत वहां से आयात भी करता है। निर्यात की बात करें तो लगभग 5.5 बिलियन डॉलर का हमारा मैक्सिको को क्या होता है, निर्यात होता है, जबकि 2.9 बिलियन डॉलर का भारत क्या करता है, लगभग आयात करता है। यानी व्यापार जो है वो भारत के पक्ष में है, भारत के पक्ष में है मैक्सिको का व्यापार। अब जैसा कि कहा गया है कि मैक्सिको जो है लगभग 1400 वस्तुओं पर हो सकता है भारत के जो है वो टैरिफ लाइन यानी टैरिफ लगा सकता है अलग अलग दरों में 5% से 50% में। तो भारत का मैक्सिको के साथ, भारत के बहुत सारे जो कार मैन्युफैक्चरर हैं वह मैक्सिको को कार सप्लाई करते हैं, कार बेचते हैं। तो कहीं ना कहीं हमारे देश का जो निर्यात है, विशेषकर जो कार निर्माता हैं, विनिर्माता, वो बहुत ज़्यादा प्रभावित होंगे इससे, वो बहुत अधिक प्रभावित हो सकते हैं। तो ये भारत पर इसका प्रभाव विशेषकर ऑटोमोबाइल सेक्टर में, कार विनिर्माता में ये देखा जा सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात है वे फॉरवर्ड। वे फॉरवर्ड क्या है? वे फॉरवर्ड सिंपल है कि भारत और मैक्सिको के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यानी मुक्त व्यापार समझौता की बात चल रही है। मुक्त व्यापार समझौता जहां दो देश आपस में मिल करके आपस में या तो प्रशुल्क दरों को बहुत कम करते हैं या शून्य कर देते हैं, तो इसको कहा जाता है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, मुक्त व्यापार समझौता। और भारत को जल्द ही मुक्त व्यापार समझौते को मैक्सिको के साथ लागू करना चाहिए। इससे भारत को भी फायदा होगा और भारत का व्यापार मैक्सिको के साथ भारत के पक्ष में है, इससे भारत का ट्रेड सरप्लस और बढ़ेगा। तो ये है भारत और मैक्सिको का जो बढ़ाया हुआ टैरिफ है, इंक्रीज किया हुआ टैरिफ होगा, इसका भारत पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये इस वीडियो में मैंने आपको विस्तार से बता दिया। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।